करने वाले हैं HTML की एक और सीरीज़ में इससे पहले भी सीरीज़ लेके आया हूँ, लेकिन अब वो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। वो वीडियोज़ कुछ आधे-आधे घंटे की जा रही थी। इस वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मिनिमम से मिनिमम 10 मिनट के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट करा दूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो टैग है, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें अलग टैग दिखाने वाला हूँ। तो जो भी अगर आपको इसमें से टैग नहीं आते तो देख लीजिए, और अगर इसमें से मोस्ट टैग आते हैं तो फिर आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं और अगला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है? तो फॉर आपको किसी को बनाने के लिए आपको एक फ़ोल्डर में जाना है और फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने लिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेनी है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे एक पेज, मैं क्योंकि एक वेबसाइट का पेज बनाने वाला था तो मैं इसे पेज का नाम दे देता हूँ। उसके बाद इसे आपको नोटपैड में खोल लेना है। ठीक है? मैंने इसे नोटपैड में खोल लिया। फिर नोटपैड के अंदर आपको एक स्पेशल चीज़ करनी है जो कि HTML, और दूसरे साइड भी आपको ऐसे ही करके स्लैश लगा के HTML लिख देना है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा पहला टैग कंप्लीट हो जाता है। पहला टैग क्या करता है, ये डिफाइन कर देता है कि ये जो पेज खोलने वाला है ये HTML का है। उसके बाद आपको इसको खोलने के लिए आपको CSS पे जाना होता है। CSS पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डॉट HTML लिख, यहाँ पे आपको ऑल टाइप से हटा के ऑल फाइल्स कर दीजिए और यहाँ पे डॉट HTML कर दीजिए, डॉट HTML, और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है? इसके सेव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया फ़ोल्डर नई फाइल क्रिएट हो गई है जो कि यहाँ मुझे प्लेन पेपर दिखा रही है और खुल गई है। ठीक है? इसके बाद मैं इसे क्या करने वाला हूँ, इसे मैं ओपन क्रोम में खोल के दिखाता हूँ आपको। सो ये क्रोम में मेरी खुल चुकी है और ये कुछ फाइल में है। ठीक है? इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको इसी को हम और एडिट करने वाले हैं इसी में। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा एडिट करना है हमें से। तो आगे जल्दी प्रोग्रेस आउट करते हैं। नोटपैड में से मैंने फिर से खोल दिया। हो, नोटपैड में खुल चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इस HTML टैग के अंदर एक दूसरा टैग का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? और उस दूसरे टैग को हम लोग कहते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग। नहीं, पहले हम लोग हेड टैग के बारे में जान लेते हैं। हेड टैग, हेड टैग, हेड टैग। तो हेड टैग क्या करती है ना, ये मैं बता देता हूँ। जो आपका पेज होता है, पेज के काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ मेरी एरो आप देख सकते हो, मेरा जो कर्सर है, जो वाला पार्ट को मैं कवर कर रहा हूँ उसी पार्ट को हम लोग हेड से कवर करते हैं। और जो मैं अब ये पूरा वाइट साइड जो आपको दिख रहा है, पूरा पेज दिख रहा है वाइट कलर का, उसको हम लोग बॉडी में कंसिडर करते हैं। ठीक है? और हेड के अंदर अब जो है एक टैग होता है टाइटल, TITLE। उसे क्लोज कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, टाइटल, फिर क्लोज कीजिए। और यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया, खोलने के लिए हम लोग उसमें स्लैश नहीं लगाते, बंद करने के लिए स्लैश लगाते हैं। इसके बाद मैंने टाइटल के लिए यहाँ पे से टाइटल दे देता हूँ कि ये मेरा होम पेज है, क्योंकि जो पहला पेज होता है वो अधिकतर होम पेज ही होता है। तो मैंने इसे यहाँ पे होम पेज से सेव किया और इसे यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग होम आ गया। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसकी बॉडी के अंदर ये जो व्हाइट पन्ना है उसके ऊपर मैं कुछ लिख सकूँ, तो मैं उसको लिखने के लिए यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ करूँगा। तो इससे क्या डिफाइन हो जाएगा कि जो अब मैं जो भी लिखने वाला हूँ वो है जो इस व्हाइट पन्ने के अंदर ही है। ठीक है? तो अब मैं जिसके अंदर जो भी लिखूँगा ये उसी के अंदर आएगी। सो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर कोर्स। ठीक है? ये हमारे कोर्स के पार्ट में आता है। ठीक है? तो इसे मैं सेव कर दूँगा और अब यहाँ पे हम लोग जब से रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल आर से आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पेज में हमारा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स ये आ रहा है। ठीक है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे हम लोग का रीडायरेक्ट होता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज का कलर चेंज कर लूँ, तो मैं इसको कलर कैसे चेंज करूँगा, तो अब मैं क्या करूँगा ना, बॉडी के अंदर का ही मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं बॉडी के लिए साइड थोड़ी गैप दूँगा और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ लिखने वाला हूँ जो कि आप थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग लिखते हैं BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर। ठीक है? इसमें UR नहीं आएगा, OR आएगा। कलर इक्वल टू, ठीक है? फिर इसके बाद आपको लिखना है कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ। एक मिनट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब आपको इस पेज के कलर की वैल्यू लिखनी है। सो मैं प्रेफर करूँगा लाइट येलो कलर, तो मैं लाइट येलो कलर से कर लेता हूँ सेव। ठीक है? हम लोग यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं वो HTML4 होगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है पेज। ठीक है? इसके बाद अब मैं आपको जो हमारी टू डू लिस्ट है उसके हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ। आपको बताना है, मैंने मेजर जो हमारे टैग हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद बोल्ड, BR ये सब जो टैग रह गए। ठीक है? अब मुझे इसी टैक्स को अगर मुझे इसे बोल्ड करना होगा, मतलब इसे जो भी मैंने इसके अंदर टैक्स लिखा हुआ है उसे थोड़ा सा मोटा करना है। ठीक है? तो मैं उसमें यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज़ करने वाला हूँ। सॉरी, ये कुछ गलत साइट खुल गई। हाँ, सो यहाँ पे आ जाते हैं, इसे कंट्रोल रिफ्रेश आ करते हैं। एक मिनट। हाँ, सो ये बोल्ड हो गई। ठीक है? इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसे बोल्ड से क्लोज भी करना होता है, जिससे कि क्या होगा, बट ए नहीं, सो ए नहीं है, बी से क्लोज करना होता है मुझे, जिससे कि ये जो भी इसके अंदर हो वो सिर्फ बोल्ड हो। मुझे बाकी का जो टेक्स्ट है मुझे नॉर्मल चाहिए, लाइक दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, TXT। ठीक है? दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आगे आपको एक बार से रिफ्रेश करके चेक कराता हूँ। कंट्रोल S, कंट्रोल R, और आप देखो दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, अलग तरीके से आ गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे आपको इसी वाले टेक्स्ट के अंदर दिखाता हूँ कि अगर मैं इसमें U यूज़ करूँगा तो क्या होता है। कंट्रोल S और कंट्रोल R। सो यू से क्या होगा, इसके ऊपर अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है? अब इसके बाद मैं इसी में आपको आई भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। आई, ठीक है, आई, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो ये टेक्स्ट इटैलिक के फॉर्म में आ गया है। अब जो है मैं आपको अब आगे रैप अप करता हूँ विथ H1 टैग्स। सो H1 टैग्स होते क्या हैं, H टैग्स किससे डिनोट कराता हूँ। सो H1 टैग से स्टार्ट करते हैं। H1 टैग, ठीक है, तो ये जो टैग्स होते हैं ये टैग्स की
ये जो है हमारे जो कैप सोच रहे होंगे, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर हैं। मुझे इस कैरेक्टर को बड़ा करना है। कोई भी पेजेस में हम लोग जो है टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, मतलब छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। सो अब अधिकतर हम तो बड़े बड़े टेक्स्ट चाहिए ना, कि हम लोग को जो टेक्स्ट जो लेटर चाहिए, कहीं जगह बड़े चाहिए होते हैं, कहीं जगह छोटे चाहिए होते हैं। छोटे के लिए तो ठीक है, बड़े कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए काफ़ी बड़े हो गए लेटर, जब मैंने इसमें H1 लगाया। ठीक है। अब जब मैं इसमें H2 लगाऊंगा तो क्या होगा? क्या और बड़ा होगा? नहीं, इसमें और छोटा हो जाएगा। मैं आपको एक बार H2 इसमें तब तीन चार चीज़ें इकट्ठा दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो। ठीक है। इसकी जो वेरिएशन होती है ये टिल 7 होती है। जो 7 होता है सबसे छोटा होता है। इसके साथ थोड़ा सा उल्टा सिस्टम होता है कि जो जो छोटी वैल्यू होती है वो ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर दिखाती है। ठीक है। सो आप देख सकते हो कि हर टेक्स्ट पे हमें नॉर्मल नॉर्मल अलग अलग वैल्यू दिखती जा रही है। अच्छा, आपको चीज़ बता देता हूँ, जिसमें H3 होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट के बराबर होता है। ठीक है। अब आपको ये वाली बात आ गई। अब हमारी टू डू लिस्ट के हिसाब से हमारी जो कुछ चीज़ें बच गई हैं वो है हेडर, फुटर और प्री टैग, सेंटर टैग, अलाइन टैग और एंकर टैग। ठीक है। तो इसमें मैं प्री टैग उन सबके बारे में बता देता हूँ। जो प्री टैग होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दिस इज़ फॉर, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस देनी है। ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दिया। आपको मेरा टैब बार पटकते हुए दिख रहा होगा। तो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूँगा और जब मैं कंट्रोल आर से रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्पेस है दो कैरेक्टर के बीच में, ये जो दो लेटर वर्ड्स के बीच में, वो जितनी मैंने कोड के अंदर डाली है उतनी नहीं है। तो मुझे वो चाहिए कि मेरे तो इतनी ही स्पेस चाहिए। बहुत कम स्पेस दे रहे, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? कंप्यूटर का समझता है कि शायद आपसे गलती हो गई, आपने स्पेस नहीं दी, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पेस बना लेता है। तो लेकिन अपन को तो नहीं चाहिए कि भैया, तो मत समझो ऐसा। तो अपन क्या करते हैं? प्री टैग। मत प्री टैग क्या करता है? कहता है कि भैया जैसा लिखा है वैसे रख के रहने दो, बंदे को कोई दिक्कत नहीं है वैसे में। ठीक है। तो हम इसमें प्री टैग का यूज़ करते हैं। प्री टैग के बारे में यूज़ कर रहा हूँ मैंने अच्छे से। ठीक है। प्री टैग का यूज़ करने के बाद जब मैं इसे सेव करूँगा और इसे आप यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखो ये उतना ही दूर आ गया। और इवन जो मैं पीसी में उसी टाइप का फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसी टाइप का फॉन्ट भी यूज़ कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास टैग बचता है वो बचता है सेंटर टैग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा जो जो टैग्स है, क्या ये बीच में होता तो कितना बढ़िया लगता, अजीब सा लग रहा अभी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ये पहली इस वाली लाइन को बीच में लाता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक टैग जो कि होता है सेंटर टैग। क्या यूज़ करूँगा? मैं सेंटर टैग यूज़ करूँगा। सेंटर टैग क्या करता है? जो भी हमारा टैक्स होता है उसको सेंटर में ले आता है। ठीक है। सेंटर टैग को यूज़ करने के लिए बस एस, जैसे हम लोग ने पहले लिखे, बस इन्हें सेंटर लिखना है एंड देन क्लोज आउट कर देना है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्लोज कर रहे हैं अभी। ठीक है। सेंटर और क्लोज, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए और कंट्रोल आर से रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं ये चीज़ सेंटर में आ चुकी है। अब इसके बाद एक और टैग की बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि है सेंटर टैग हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग एच आर टैग की बात करने वाले हैं। मैं टू डू लिस्ट चेक कर लेता हूँ। तो अलाइन हो चुका, हाँ अलाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपको हर बार सेंटर सेंटर तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हर बार सेंटर थोड़ी ना लिखूंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे बॉडी में जाऊँगे और एक चीज़ लिखूंगी ALIGN अलाइन, सॉरी ALGN अलाइन। इससे क्या होगा कि वो कंप्यूटर से जो भी बॉडी के अंदर लिखा है उसे अलाइन करेगा। किस तरीके से? अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगा तो लेफ्ट की साइड में सब कुछ अलाइन कर देगा। सेंटर लिखूंगा तो बीच में सब कुछ अलाइन कर देगा। लेफ्ट लिखूंगा तो सब कुछ लेफ्ट में अलाइन कर देगा। मैं दिखाता हूँ। सेंटर, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ये तो सब कुछ सेंटर में आ गया। और लेफ्ट में तो अभी हम लोग ने देखा ही था, तो मैं इसे राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, RIGST। तो जैसे कि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए, ये तो ये राइट में मैंने शिफ्ट कर दिया है। सो अब आपको समझ में आ गया ये बीच वाला क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ किया था पहले से ही, तो इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे से मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे आ गया, बढ़िया। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारा आता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है? जब मुझे यहाँ पे कोई और लिंक को जनरेट, कोई और लिंक को क्लिक करना है, मुझे ऐसे चाहता हूँ कि मैं इस पेज पे क्लिक करूँ और दूसरी पेज की लिंक खुल जाए, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं एक एंकर टैग यूज़ करूँगा। और एंकर टैग को किस तरीके से लिखा जाता है? HREF इक्वल टू चिक चिक और फिर बंद कर दो, फिर ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे मुझे गूगल खुलवाना है तो मैं गूगल लिख दूंगा। मैंने सिर्फ यहाँ वर्ड लिखा है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, कुछ और भी दे सकता हूँ, www.google.com। यहाँ मैंने वेबसाइट का URL डाल दिया। अब मैं यहाँ पे गूगल लिखूँ चाहे बिंग लिखूँ, मैं जो भी लिखूँ, ये URL ऐसे ही आएगा। अब आप पेज पे देखोगे हल्का सा कलर आ रहा, क्योंकि ये क्या है? ये एक लिंक खोलता है। देखो मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये गूगल वेबसाइट खोलेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए वो नहीं खोल रहा है। ठीक है। अब ठीक है, मैं एक मिनट, HTTPS मतलब प्रॉपर। ठीक है। हाँ इसके बाद, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल खुल गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका यहाँ पे URL पूरा लिखना है। HTTPS भी URL का सही होता है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गूगल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो वर्ड मैंने अंदर यहाँ पे लिखा था, जो URL नहीं लिखा उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैंने बिंग लिख दिया। ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर को हम लोग बिंग कहते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। तो भी गूगल खुल रहा है। ठीक है। तो इसका आपको क्लियरली समझ में आ गया कि इसका कोई रिलेशन है नहीं इससे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बना सकूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे छोटा मैं करूँगा तो इस मेरे वीडियो की क्वालिटी ही गिरेगी और आप लोग को चीज़ें ही कम समझ में आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो हिट दैट like button and subscribe to our channel. Thank you.